पर एफआई ब्रोकरेजेस अब पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। पॉजिटिव नहीं, कुछ कुछ तो बुलिश तक भी हो रहे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि इट्स डन, बहुत हो गया, ऐसा ब्रोकरेजेस मानते हैं। फंड मैनेजर उनके कब मानेंगे ये वक्त बताएगा, जिस सुबह हम बात भी कर रहे थे। लेकिन ब्रोकरेजेस का व्यू क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है और कितने बुलिश है, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है, और होना भी चाहिए, तो आशीष बताने में इंटरेस्टेड है। आशीष बताइए। सर, दो ब्रोकरेज हाउस है मेरे पास, एक बैंक ऑफ अमेरिका और जेफरीज की रिपोर्ट है। दोनों अगर आप देखें तो काफी अच्छी तरीके से बुलिश हैं, बढ़िया तरीके से बता रहे कि तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप बैंक ऑफ अमेरिका का टारगेट सुनिए निफ्टी के लिए। इस साल 25,000 का टारगेट है, यानी इस भाव से तकरीबन 14% की अपसाइड। आपके और बैंक ऑफ अमेरिका के दोनों के मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। यस सर। बिल्कुल याद रख के 31 दिसंबर 2025 के पहले खा लेना मेरा हाथ से। बिल्कुल, मैं एकदम। आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? बहुत सारी हैं सर, मैं गुलाब जामुन काफी पसंद करता हूँ, बहुत खा सकता हूँ। बड़ा वाला काला गुलाब जामुन जो सबसे बड़ी साइज का? हाँ, बड़ी साइज। मेरी तरफ से 25,000 आना चाहिए। डन डन सर, मैं खुद ही ऑर्डर कर दूंगा। आप खुद करोगे, सबके लिए कर दोगे? यस, सबके लिए। यही तो डर है। 25,000 आ जाए कर दे दूंगा। 25,000 पे गुलाब जामुन की पार्टी। यस, रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, नहीं नहीं, हो गया नेशनल। आप टेंशन नहीं, मतलब लोग आने तो दो, सब भर भर के ट्वीट आएंगे, अनिल जी 25,000 का आशीष को गुलाब जामुन खिलाओ। डन, बताइए आशीष। 25,000 का टारगेट है सर। ये बता रहे कि फिलहाल अगर आप देखें तो जो वैल्यूएशन है अपनी लॉन्ग टाइम एवरेजेस के आसपास आ गई। जिससे पहले अगर आप देखें तो बड़ी चिंता थी कि निफ्टी के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे है, कह रहे कि अब लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुकी है। और अगले जो अर्निंग्स की ग्रोथ है 85% ग्रोथ 6 सेक्टर से आपको देखने को मिलेगी। इसमें टेलीकॉम है, फाइनेंशियल्स है, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी, आईटी, ऑटो। यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा FY26 में निफ्टी की जो अर्निंग्स है इसमें 15% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। ये बता रहे कि रिस्क है, ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्क नहीं है। यूएस में स्लो डाउन है, टैरिफ वॉर्स हैं, DIs के फ्लोज हैं, इससे थोड़े से रिस्क देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन का कंफर्ट आ गया है। लेकिन ऐसे बाजार में सब कुछ नहीं खरीदना। देखिए, इन्होंने एक चीज़ कही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर अभी भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन निफ्टी की तुलना में प्रीमियम पर चल रही है। तो स्मॉल कैप में 52% और मिड कैप में 13% प्रीमियम है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में कंफर्ट है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में कंफर्ट नहीं है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो निफ्टी की 11 कंपनीज की इन्होंने लिस्ट बना ली है, और यहाँ पर अपसाइड भी काफ़ी बढ़िया है। कुछ नाम आपके सामने रख देता हूँ, जैसे HDFC लाइफ, यहाँ पर 875 का टारगेट है। इस भाव से 42% के शानदार रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। M&M, ये स्टॉक लगातार हमारे भी रडार पर रहा है, यहाँ पर 3650 का टारगेट, यानी तकरीबन 40% की अपसाइड। भारतीय एयरटेल, ये भी अगेन स्टॉक हमारे रडार पर है, 31% की अपसाइड। L&T 30% की अपसाइड, टाइटन करीब 30%, एक्सिस बैंक पर 1300 का टारगेट है, श्रीराम फाइनेंस 780 का टारगेट है, इन्फोसिस पर 26% की अपसाइड है, ICICI बैंक पर 1500 का टारगेट, डिविस लैब पर 6850 का टारगेट, यानी इस भाव से 24% की अपसाइड। सिर्फ सबसे कम अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बजाज फाइनेंस में, 9350 का टारगेट है, यानी सिर्फ 9% की अपसाइड है, लेकिन ये 1 साल का टारगेट है, तो ये भी बुरा नहीं है इतना। और जेफरीज की रिपोर्ट अगर आप देखें तो सर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी बता रहे कि अब भारतीय बाजारों में रिवर्सल आ चुका है, और इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में अगर आप देखें तो इंडिया ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है। अब ये थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि MSCI इमर्जिंग मार्केट फंड के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो जो रिलेटिव वैल्यूएशन है ये अपने 10 ईयर के जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं इसके पास आ सकती है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो बता रहे कि भारतीय मार्केट्स में रिवर्सल आ चुका है। जेफरीज भी बुलिश है, और बैंक ऑफ अमेरिका भी 25,000 का टारगेट दे रहे हैं। ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती है कि जेफरीज की रिपोर्ट्स को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है भारतीय बाजारों में, और बैंक ऑफ अमेरिका की तो बड़ी पुरानी एक साख है ही है। तो दोनों को भारतीय बाजार अब करेक्शन के बाद आ रहे हैं पसंद, ये आपके लिए।